हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपकी संस्कृत की कक्षा में। जैसे कि आप जानते हैं कि अक्टूबर माह का असाइनमेंट आज आ गया है और इसके साथ ही साथ छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल जो है बोर्ड है उसके द्वारा एक बहुत ही ज़रूरी सूचना वहाँ पर दिया गया है कि आप असाइनमेंट का यहाँ पर सूचना दिया है कि वेबसाइट पर अपलोड किए गए असाइनमेंट का सिर्फ मंडल का कॉपीराइट है। यह जानकारी छात्रों, शिक्षकों एवं जन सामान्य के लिए है। इसका कोई दुरुपयोग या व्यावसायिक उपयोग नहीं कर सकता। यदि ऐसा कोई करता है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाएगी। अर्थात इस पर जो है इसका कोई हम दुरुपयोग नहीं कर सकते। इसके यदि कोई दुरुपयोग करता है तो मंडल के द्वारा उस पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। तो अतः अक्टूबर माह का जो असाइनमेंट है उसके लिए आप लोगों को स्वयं से ही मेहनत करना पड़ेगा। हमारे जो पिछले जो वीडियो बनाए गए हैं, जैसे यक्ष संस्कृत का देखें तो आपका यक्ष युधिष्ठिर संवाद है, व्याकरण के अंतर्गत अव्यय है, संधि है, धातु रूप है। तो उसको वीडियो को जा कर के आप वहाँ देख सकते हैं। वहाँ पर से आपको समझ में आ जाएगा असाइनमेंट का जो आंसर है, आप आसानी से वहाँ से बना सकते हैं, क्योंकि असाइनमेंट में जो भी है वीडियो के अंतर्गत उसको अच्छे से समझाया गया है। तो यहाँ से आप छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल का जो वेबसाइट है वहाँ से आप असाइनमेंट डाउनलोड कर सकते हैं और इसका जो है आंसर आप वीडियो को देख करके अच्छी तरह से समझ करके पढ़ करके आप लिख सकते हैं। असाइनमेंट बनाने के लिए आप लोग सभी को बेस्ट ऑफ लक। आपका जो माध्यमिक शिक्षा मंडल है उसने सख्त निर्देशित किया है कि हम इसका कहीं पर भी दुरुपयोग नहीं कर सकते, आंसर का जो है वीडियो नहीं बना सकते। तो चलिए प्रश्न को समझते हैं कि पहला क्या है। संस्कृत का जो पहला असाइनमेंट का पहला प्रश्न है कि अधोलिखितम श्लोकम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। यहाँ पर जो श्लोक दिया हुआ है उसको पढ़ करके प्रदत्त दिए हुए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखना है। तो यहाँ पर ये जो श्लोक दिया है ये आपका यक्ष युधिष्ठिर पाठ का दूसरा श्लोक है, उसी के अंतर्गत है। तो अब जा कर के मेरा जो वीडियो है पाठ का उसको देख सकते हैं, वहाँ पर अच्छी तरह से समझाया गया है। पहला पूछा है कि केन विन्दते महत, किससे वह विद्वता को प्राप्त करता है, किससे वह विद्वता को प्राप्त करता है। ख है प्राप्नोति इति क्रियापदस्य पर्यायपदम श्लोकात् चित्वा लिखत। प्राप्नोति इस क्रियापद का पर्यायवाची शब्द श्लोक से पहचान करके आपको लिखना है। ग है मूर्खः इति पदस्य विपर्याय पदम श्लोके किम प्रयुक्तम। मूर्खः इस पद का विलोम शब्द यहाँ से पहचान करके आपको लिखना है। घ है बुद्धिमान इति पदस्य प्रकृति प्रत्ययम लिखत। बुद्धिमान इस पद का प्रकृति प्रत्यय मतलब धातु प्रत्यय अलग करना है आपको बुद्धिमान का। तो ये जो बुद्धिमान है आप पिछले कक्षा में पढ़ चुके हैं, कक्षा 9वीं में। बुद्धिमान जो है ये तद्धित प्रत्यय से है। उसके बाद है प्रश्न क्रमांक 2 संस्कृत भाषया उत्तरत। तो यहाँ पर प्रश्न का उत्तर देना है। कस्मात् उच्चतर पितः, पिता किससे ऊंचे हैं। लाभानाम उत्तमम किम, लाभों में उत्तम क्या है। केनस्वित न प्रकाशते, किससे वह प्रकाशित नहीं होता है। और चौथा है यक्ष युधिष्ठिर संवादः कस्मात् ग्रंथात् उद्धृतः। यक्ष युधिष्ठिर संवाद किस ग्रंथ से लिया गया है। प्रश्न तीसरा है अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकित पदेषु संधि विच्छेदम कृत्वा लिखत। यहाँ पर जो रेखांकित भाग है, अंडरलाइन जो भाग है, उसको क्या करना है, संधि विच्छेद करना है। यहाँ पर आप लोग क्या करना, संधि विच्छेद के साथ साथ वहाँ पर उसका नाम भी लिखना है आपको। शिवस्य नाम दिगंबरः अस्ति, तो यहाँ पर दिगंबर का संधि विच्छेद करना है। जगदीशः सर्वत्र वर्तते, यहाँ पर जगदीशः का संधि विच्छेद करना है। कोकिला मधुर गीतम गायंती, मधुर गीतम गायंती का आपको क्या करना है, संधि विच्छेद यहाँ पर करके नाम लिख लेना है। चौथा यह है अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा पद्यांशे प्रयुक्तानि अष्ट अव्यय पदानि चित्वा लिखत। यहाँ पर गद्यांश को पढ़ करके यहाँ पर दिए हुए 8 अव्यय पदों को पहचान करके आपको लिखना है। अव्यय पद वे शब्द जिनका कहीं भी किसी भी लिंग विभक्ति वचन में रूप परिवर्तन नहीं होता है, उसे बोलते हैं अव्यय शब्द। पांचवा है पृथक पदम चिनुत। यहाँ पर
आपको जो 4 शब्द दिए हुए हैं उनमें से एक जो है एक अलग है, उसको आपको लिखना है। नित्यंती, क्रुध्यंती, करिष्यंती, लिखंती। दूसरा है कुरु मील नित्य भक्षयतः। ख नंबर, निर्देशानुसारेण रूपम परिवर्तनम कुरुत। निर्देशानुसार से रूप परिवर्तन करना है यहाँ पर। तो राशि है लेखम लिखती, राशि लेख लिखती है का क्या बनाना है, आपको लृट लकार में बनाना है, भविष्यत काल में बनाना है। अनन्या नृत्यति, अनन्या नृत्य करती है को क्या बनाना है, लंग लकार में, अर्थात आपको भूतकाल में बनाना है। तो इस तरह से आप अच्छी तरह से पढ़ करके समझ करके हमारे वीडियो को देख करके आप इसका जो आंसर है आप लोग अच्छी तरह से लिख सकते हैं। इस तरह से वीडियो आगे देखने के लिए चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।